बच्चों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का फिर से इस रे क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो पे स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जिसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हमें फूड के द्वारा प्राप्त होती है। फिर हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे थे। इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ये होते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। हमने देखा था कि C6H12 सॉरी जो जो रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O इक्वल टू सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल यानी कि जो प्लांट होता है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के द्वारा ये क्या बनाता है भाई, C6H12O6 प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ये यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल यूज करता है वाटर का। यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, 6 मॉलिक्यूल H2O और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है जिसके द्वारा कोई भी ग्रीन प्लांट अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करता है। तो ये थी फूड प्रिपेयर करने का रिएक्शन। अब इसको हम फिगर के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे कोई प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है भाई, कोई प्लांट है, सॉरी, ये है उसका रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है, ये कोई लीफ है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई लीफ है। तो हमने कहा वाटर जो होता है वो सॉइल से एब्सॉर्ब करता है H2O के फॉर्म में, ये लीफ में जाएगा, H2O आ गया। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से आता है। यहाँ पे हमारा सन है जो एनर्जी इमिट करता है डेली, ये सनलाइट आती है लीफ पर, CO2 आ गया, H2O आ गया, बन गया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब भाई अब ये फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। अब ये फूड जो है वो वापस जाएगा भाई, जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वहां वहां जाएगा। फूड यहाँ भी तो रिक्वायरमेंट होगी भाई, जड़ में भी जो रूट है, ये लीफ है,
ये रूट है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सनलाइट यहाँ से आए, यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल। तो हमने देखा कि कैसे कोई प्लांट अपनी जो लाइफ की प्रोसेसेस करता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन प्रिपेयर करता है। देन हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट क्या है भाई, पहले तो सनलाइट है। सनलाइट, sun is the natural source of energy on earth। जो सन है वो इस अर्थ पर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है भाई, क्लोरोफिल। इट इज ए green pigment present in all green plants leaf or stem। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, और वो जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं उसके ग्रीन पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। इट इज ए लाइट absorbing pigment which absorb sunlight or light energy emitted by sun। तो सनलाइट, क्लोरोफिल ये रिक्वायरमेंट है जिनके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाता है। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट है जो हम आगे देखेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए आप। हमने देखा रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें
पहला हमने देखा सनलाइट, सेकंड हमने देखा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ब्रैकेट में क्लोरोफिल, फोर्थ हमने थर्ड देखेंगे अभी कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ देखेंगे वाटर। तो सनलाइट हमने देख लिया है क्या है भाई, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। थर्ड देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड all green plants require carbon dioxide to prepare carbohydrate। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। दिस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस CO2 comes from air through stomata। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ में या फिर डेलिकेट स्टेम जो होती हैं उनमें एक टीनी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तो उसके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जाती है और वहां पर वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है। स्टोमेटा इज ए टीनी pore present in leaf and other delicate part of the plant which is guarded by guard cell
bean shaped or kidney shaped, kidney shaped guard cells। जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल के द्वारा गार्डेड होता है। ये मैक्सिमम दिन के समय खुला होता है और रात के समय बंद होता है मैक्सिमम केस में। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं फोर्थ, वाटर। इससे पहले हम स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Stomata is a tiny pore present on leaf surface Stomata is a tiny pore present on leaf surface. It is guarded by two kidney-shaped guard cell. It is the main site for gaseous exchange। कुछ ऐसे होता है गार्ड जो स्टोमेटा होता है। गार्ड सेल होते हैं। ये सब्सिडरी सेल होती हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। ये है गार्ड सेल। ये टीनी पोर है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाटर देखेंगे इसके बाद। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि स्टोमेटा कैसे खुलता और बंद होता है। तो जो गार्ड सेल होता है, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जब टर्जिट कंडीशन होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल वाटर को लॉस करता है तो वो फ्लैसिड कंडीशन होती है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो जाती है। जहां पर वाटर की कमी होती है वहां पर स्टोमेटा जो होता है कि बंद ही रहता है, बंद रहता है। क्यों बंद रहता है भाई? क्योंकि जब वाटर की स्कार्सिटी या फिर कमी होगी तो
तो क्या होगा, जो गार्ड सेल होगा वो वाटर को लॉस करेगा और वो फ्लैसिड कंडीशन में चलाता है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, जैसे रेगिस्तान में कैक्टस होता है, तो उसके स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं। आगे हम देखते हैं वाटर, फोर्थ। हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने इसमें 3 पढ़ लिया भाई, क्या, सनलाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। थर्ड पढ़ा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ पढ़ेंगे वाटर। ऑल प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर like us for performing their लाइफ एक्टिविटी। यानी कि जैसे हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे प्लांट को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डेली के लाइफ की जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल। जो वाटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स from soil through रूट सिस्टम। जो प्लांट होता है वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है अपने रूट के द्वारा। तो अब ये वाटर, जो वाटर होता है वो लीफ में जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स सॉरी, वाटर goes to leaf through xylem where water used by leaf for performing photosynthesis। फोटोसिंथेसिस। तो ये जो वाटर होता है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जो जाइलम के थ्रू लीफ में पहुंचता है और वहां पर ये यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब जैसे ही वाटर जो है वो सॉइल में जाएगा, सॉरी प्लांट में जाएगा, लीफ में, वो स्प्लिट हो जाएगा, सनलाइट के द्वारा स्प्लिट हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट split into hydrogen and oxygen
ऑक्सीजन, then carbon dioxide is reduced by hydrogen into carbohydrate. जैसे ही वाटर स्प्लिट होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। देन कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। और जो बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो ये हमने देखा रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसमें हमने 4 पॉइंट देखे: सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा और वाटर देखा।